बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इस्लामिक लीडर के प्यारे दोस्तों और बहनों, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक बार अल्लाह ताला से पूछा, इंसान आपकी नेमतों में से कोई एक नेमत मांगे तो क्या मांगे? अल्लाह ताला ने फरमाया, सेहत। हकीकत में सेहत अल्लाह ताला का बहुत बड़ा तोहफा है। कुदरत ने इंसान को सेहतमंद रखने के लिए जितनी मनसूबाबंदी की, उतनी शायद पूरी कायनात को बनाने के लिए भी ना की गई होगी। और हमारे जिस्म के अंदर ऐसे ऐसे निज़ाम मौजूद हैं कि जब हम उन पर गौर करते हैं तो अक्ल दंग रह जाती है। अल्लाह तबारक व तआला की बेपनाह नेमतों में सेहत व तंदुरुस्ती एक बेशबहा नेमत है। और अगर बिल्कुल दुरुस्त कहा गया है कि जान है तो जहान है, और अगर इंसान सेहतमंद ना हो तो दुनिया की तमाम रंगीनियाँ, दिलचस्पियाँ, गूनागून नेमतें हेच नज़र आती हैं। सेहत हज़ार नेमत है और आजकल के हालात देखकर लगता है सेहत का ख्याल हर उम्र के फ़र्द पर लाजिम है, और बेहतरीन सेहत बख्श ग़िज़ा का हसूल अहम और लाजिम है। लिहाजा आज की इस वीडियो में वज़न कम करने के लिए और सेहत को पुरकशिश बनाने के लिए आपको ज़ीरे का एक नुस्खा बताएंगे। नाज़रीन, मोटापे को कह दें बाय बाय। बस ज़ीरे के मुख्तलिफ इस्तेमाल से करें जिस्म की इजाफी चर्बी का खात्मा, वो भी बहुत तेज़ी से। तो बस आज ही से टिप आजमाएं और बढ़ते वज़न से छुटकारा पाएं। नाज़रीन, मोटापे का शिकार अफराद बहुत से तरीक़ों से वज़न कम करने की कोशिश करते हैं, और जो कोई नुस्खा मालूम हो उसको आजमा कर ख़ुद को मोटापे से निजात दिलाने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोग अब वज़न कम करने के लिए परेशान ना हों, क्योंकि आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि आप किस तरह एक सिर्फ ज़ीरे को मुख्तलिफ तरीक़ों से इस्तेमाल करके अपना वज़न कम कर सकते हैं। तो चलें फिर वो तरीके जान लें और आजमा कर देखें। ज़रूर आगाह करिएगा कि ये नुस्खा आपके लिए कितने फ़ायदेमंद रहे। नाज़रीन, हमारे यहाँ ज़ीरा हर घर के बावर्ची खाने में मौजूद होता है। कहने को तो ये मामूली सी चीज़ है, लेकिन इसके फ़ायदे ऐसे बड़े बड़े कि जान कर इंसान अश कर उठे। खाने में तो हम इसका इस्तेमाल करते ही हैं, लेकिन अगर आप हफ्ता भर के लिए ज़ीरे का पानी भी इस्तेमाल कर लें तो नताइज आपको वाकई हैरान कर देंगे। मैंने जब से निहार मुँह ज़ीरा पानी शुरू किया, वज़न कम हो रहा है। तरीका नोट कर लें। 2 चम्मच ज़ीरा 1 गिलास पानी में भिगो दें पूरी रात। सुबह वो पानी उबाल लें। जब आधा रह जाए इसमें पानी को छान लें। इसमें 1 लीमू का रस डाल लें। फिर वो पानी चुस्की चुस्की पी लें। इस पानी पीने के तकरीबन 2 घंटे के बाद नाश्ता कीजिए। इंतहाई सादा और पुरअसर टोटका है। ज़्यादा मीठी, मसालादार और तली अशिया से परहेज़ कीजिए। नाज़रीन, भारत से ताल्लुक़ रखने वाली एक खातून बताती हैं कि जब वो नए शहर मुंतकिल हुई तो पानी और आबो हवा की तब्दीली उन्हें रास न आई। उनके पेट में दर्द रहने लगा और बदहज़मी की शिकायत भी पैदा हो गई। खुशकिस्मती से उस खातून की वालिदा ने उन्हें ज़ीरे के पानी का इस्तेमाल शुरू करने का मशवरा दिया और इसका नतीजा बहुत शानदार निकला। वो बताती हैं, अपनी वालिदा की हिदायत के मुताबिक मैं 1 चम्मच ज़ीरे को 1 गिलास नीम गर्म पानी में मिक्स करके सुबह निहार मुँह पी लेती थी। पहले ही दिन मुझे फ़र्क महसूस होने लगा। 7 दिन के इस्तेमाल ने मेरे निज़ाम को दुरुस्त कर दिया और मेरा जिस्मानी मेटाबॉलिज़्म भी बेहतर हो गया। मुझे खाना भी पहले से ज़्यादा पुरलुत्फ़ महसूस होने लगा और मैं ख़ुद को दिन भर चुस्त व तवाना महसूस करने लगी। एक बड़ी तब्दीली मैंने ये देखी कि मुझे बार बार पेशाब की हाजत होने लगी थी। जब मैंने एक डॉक्टर से मशवरा किया तो उसने बताया कि ज़ीरे के पानी इस्तेमाल के बायस जिस्म से फासिद मादों का इखराज पेशाब के ज़रिए होता है और इसीलिए हाजत ज़्यादा महसूस होती है। कुछ दिन में ये मसला भी खुद ही हल हो गया। ये कुदरती नुस्खा सिर्फ निज़ाम के लिए ही नहीं, बल्कि वज़न कम करने के लिए भी इंतहाई मुफीद है और ज़ियाबितिस के मरीज़ों के लिए भी फ़ायदेमंद है। इसके इस्तेमाल से कोलेस्ट्रोल और ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में रहता है, जबकि जिल्द भी तरोताज़ा और चमकदार हो जाती है। अगर आप ख़ुद को तंदुरुस्त और दिलकश देखना चाहते हैं तो मेरा मशवरा है कि ज़ीरे का पानी ज़रूर इस्तेमाल करें। नाज़रीन, वज़न में कमी लाने के लिए कुदरत ने मुतअद्दिद अज्जा में ऐसे फ़वाइद छुपा रखे हैं कि अगर जिनका बाकायदगी से इस्तेमाल किया जाए तो मोटापे जैसी बीमारी और पेट की चर्बी से बआसानी छुटकारा हासिल किया जा सकता है। माहिरीन के मुताबिक अगर सिर्फ 1 खाने का चम्मच रोज़ाना की बुनियाद पर ज़ीरा पाउडर ग़िज़ा में शामिल कर लिया जाए तो दूसरे तरीक़ों की निस्बत वज़न 3 गुना तेज़ी से कम होता है। ग़िज़ाई माहिरीन का कहना है कि ज़ीरे में फ़ाइटोस्टेरोल नामी कीमियाई मादा पाया जाता है, जो कि इंसानी जिस्म में मनफी कोलेस्ट्रोल को जमा होने से रोकता है और चर्बी जमने नहीं देता,
زیرہ حراروں کو جلانے میں مدد فراہم کرتا ہے۔ اس کے مزید فوائد ہیں جن میں کولیسٹرول کو کم کرنا، دل کے دورے کے خطرے کو کم کرنا، یادداشت بہتر بنانا، قوت مدافعت کو بڑھانا، خون کی کمی کو دور کرنا اور ہاضمے کے عمل کو بہتر بنانا بھی شامل ہے۔ موٹاپے کے شکار افراد کو روزانہ 5 گرام زیرہ پاؤڈر اپنی غذا میں شامل کر لینا چاہیے۔ اس کا استعمال مختلف طریقوں سے کیا جا سکتا ہے، جیسے کہ سالن میں ڈال کر یا نیم گرم پانی میں گھول کر بھی پیا جا سکتا ہے۔ نہار منہ 3 گرام زیرہ پاؤڈر نیم گرم پانی میں چند قطرے شہد کے ساتھ ملا کر پینے سے پیٹ کی چربی تیزی سے گھلتی ہے۔ دہی کے استعمال سے بھوک کم لگتی ہے اور اس کے استعمال سے جسم میں چربی بننے کی رفتار بھی کم ہو جاتی ہے۔ دہی کے ساتھ 1 چمچہ پسا ہوا زیرہ ملا کر روزانہ کھایا جائے تو اس سے نہ صرف وزن میں تیزی سے کمی ہوگی بلکہ بڑے ہوئے پیٹ سے بھی چھٹکارا مل جائے گا۔ 1 گلاس پانی میں 2 چمچے زیرہ ڈال کر رات بھر کے لیے بھگو دیں۔ صبح اس کو ابال کر چھان لیں اور اس میں آدھا لیموں کا رس شامل کر کے نہار منہ استعمال کریں۔ لیموں وزن کم کرنے کے لیے بہترین ہے، لیکن اگر رات کے کھانے میں لیموں اور ادرک کے ساتھ زیرے کا استعمال کیا جائے تو اس سے تیزی سے وزن میں کمی آتی ہے۔ لیموں اور ادرک بھی حراروں کو جلانے کی بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں۔ ناظرین، زیرہ خون میں شکر کی سطح کو مناسب رکھنے کے حوالے سے مددگار ثابت ہوتا ہے۔ زیرہ ذیابیطس کے مریضوں کے لیے بھی ایک بہترین دوا کا کام دے سکتا ہے۔ ذیابیطس کے مریض زیرہ پانی میں شامل کر کے ابالیں اور اس کے بعد چھان کر پی لیں۔ زیرے سے تیار یہ چائے ان مریضوں کے لیے بے پناہ فائدہ مند ثابت ہوگی۔ وزن میں کمی کے لیے بہترین ماہرین کے مطابق روزانہ 1 چمچ زیرہ کھانے سے آپ اپنا وزن بآسانی کم کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی جسم کی چربی میں بھی کمی واقع ہوتی ہے۔ حاملہ خواتین کو ماہرین کے مشورے کے بغیر زیرے کا پانی نہیں پینا چاہیے۔ زیرے کا پانی زیادہ پینے سے اسقاط حمل کا خطرہ ہوتا ہے۔ اس کا اثر گرم ہوتا ہے جس سے اسقاط حمل ہو سکتا ہے۔ ماہواری کے دوران زیرے کا پانی پینے سے خون کا اخراج بڑھ سکتا ہے۔ دودھ پلانے والی خواتین کو بھی زیرے کا پانی زیادہ نہیں پینا چاہیے۔ یہ دودھ کی کمی کا باعث بن سکتا ہے۔ اسے ماہرین کے مشورے پر ہی پئیں۔ اللہ سے دعا بھی ہے کہ اللہ ہم سب کو کامل صحت و عافیت عطا فرمائے۔ اور ناظرین، جتنی تاکید سے میں نے آپ سب تک یہ عمل پہنچانے کی کوشش کی ہے، تو اگر آپ بھی کسی دوست یا رشتہ دار کے ساتھ اس عمل کو شیئر کر دیں تو اس نیک کام میں آپ کا بھی حصہ ڈل جائے گا۔ اور ہاں، ویڈیو کو لائک کر کے آپ سب حضرات کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کر دیا کریں۔ سانسوں نے وفا کی تو اگلی بار ایک اور دلچسپ ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان ہو۔